पंकज प्लीज अंदर आओ। Oh my God! इतना अच्छा किंडरगार्टन! Yes! हम लोग को मजा आएगा। इतना रूम में खेलने के लिए मैं खेलूंगा। आंखें। ये क्या हुआ इसको? सर ये ऋषि के घर गया था ये खिलौने लेने। इसको ऑन करते ही पता नहीं क्या हो गया उसे, तब से ऐसे बिहेव कर रहा है। ये कितना बढ़िया है। अंकल अंकल मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। ए तेरा अंकल नहीं हो। नहीं मेरे साथ खेलो ना, मैं गुदगुदी करूंगा। घोड़ा बनना है, घोड़ा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे। क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल सर मैं अच्छा लड़का हूँ सर, मैं अच्छा लड़का, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ सच्ची, मैं प्रॉमिस। प्रिंसिपल सर जाओ खेलो, तो हटो इधर, हटो इधर। सब इस खिलौने की वजह से ही हो रहा है। हेलो रजत। जी सर। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। सर ऋषि का कुछ पता चला आपको? देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा यार। देखिए नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नोटिस किया था क्या जो ऋषि है आपका बेटा, वो मेरा मतलब उसे हिप्नोटाइज किया गया हो, वो कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। क्या? हिप्नोटाइज? नहीं सर, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता। सर ऐसा तो नहीं, इसी वजह से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए सर प्लीज। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको खबर करता हूँ। क्या सर रजत ने बताया कि ये ठीक कैसे होगा? उसे तो पता ही नहीं कि बच्चे हिप्नोटाइज हुए कि नहीं। जब मैंने उनसे पूछा तो शायद उसे लगा कि हिप्नोटाइज हुए थे। अरे यार ये कोई तो ट्रिगर होगा जिसकी वजह से ये हिप्नोटाइज हुआ है, और किसी ट्रिगर की वजह से ये उससे बाहर भी आएगा। सर ग्राउंड के बड़े बच्चे बोल रहे थे कि जब छोटे बच्चों के साथ उनका झगड़ा हो रहा था तब अचानक एक बलून वाला आदमी आया। उसकी बेल्ट की आवाज सुनकर छोटे बच्चे सब भूल भाल कर उसके पीछे दौड़ने लगे। वो बैलून वाला है, उस बैलून वाले को पकड़ना पड़ेगा। भाई साहब। अंकल मुझे दिलाओ ना। अरे हाँ पंकज संभालो अपने आप को। दीदी मुझे कुछ दिलाती नहीं है। पहले काम कर लेते फिर। अरे पंकज दीदी आपने बोला था काम तो करने दो। अंकल दीदी सुनती नहीं है। अरे पंकज क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब संभालो अपने आप को। ऊपर आओ तो जल्दी। पंकज क्या कर रहे हो? बालून। अरे दे रहे आराम से। पंकज आराम से। घंटी। पंकज क्या कर रहे हो? पंकज। अरे पंकज। अरे पंकज क्या? पंकज अरे पंकज ठीक हो? सर ये लॉलीपॉप, ये क्या मजाक है? सर तुम ठीक हो? मैं तो ठीक ही हूँ सर। हाँ? क्या हुआ सर? मतलब ये बेल, ये घंटी ट्रिगर है जिसकी वजह से पंकज ठीक हो गया। अब तू बता वो बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे साहब? वही बच्चे जो आज सुबह सामने वाली सोसाइटी से गायब हुए, जो तुम्हारी तरफ भाग के आए थे तुम्हारे इस घंटी की आवाज सुन के। साहब मुझे नहीं पता आप कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं साहब। अच्छा ये नाटक बंद कर, समझा? जब से तू सुबह उस कॉलोनी में गया है तब से बच्चे गायब है। कहाँ है वो बच्चे? साहब मैंने आज धंधा ही दोपहर के बाद लगाया साहब, इसलिए मैं आज उस सोसाइटी में गया ही नहीं। तो लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। अच्छे बोलते हैं वहां पे, चल। साहब मैं नहीं गया था साहब, तोजी की कसम मैं नहीं गया था साहब। देखो प्लेग्राउंड में बच्चों ने कहा कि आज सुबह उन्होंने इस बेल की आवाज सुनी। अगर तुम नहीं गए थे तो और कौन गया था वहां पे? एक मिनट साहब, मुझे याद आया, मेरा पड़ोसी शामू मेरी घंटी लेके गया था। झूठ बोल रहा है तू। साहब मैं सच कह रहा हूँ, रोजी की कसम साहब। कहाँ है शाम? कहाँ रहता क्या? मेरे पड़ोस की खोली में। चल।
एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। ये खिलौना आप ही की दुकान का है? जी हाँ, मेरी ही दुकान का है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस खिलौने की वजह से बच्चे तो बच्चे ठहरे, एक बड़ा आदमी भी बच्चा बन गया है। परेशान कर दिया उसने हमें। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। इस खिलौने में तुमने ऐसा म्यूजिक क्यों डाल रखा है जिसे सुनते ही लोग हिप्नोटाइज हो जाते? ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैं अभी चेक करता हूँ। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कुछ खिलौने एक पति पत्नी ने खरीदा था और उन लोगों ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही कर दिया था। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कुछ ऐसे ही खिलौने सेलेक्ट किए थे और इसका म्यूजिक भी सुना था उन्होंने। लेकिन शाम को एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि इन सारे खिलौने की म्यूजिक बदलकर उसकी पसंद का म्यूजिक इसमें डाल दो। कौन थी वो? सर ये तो मुझे नहीं पता। उसने मुझसे बस इतना कहा कि इसे खरीदने वाले को इसका म्यूजिक पसंद नहीं आया, इसे बदल दो और उन लोगों की पसंद का इसमें म्यूजिक डाल दो। और उसी ने मुझे इसका म्यूजिक भी दिया। उस दिन की फुटेज है ना तुम्हारे पास? यस मैम। दिखाओ जरा। बच्चे कहाँ हैं? हाँ? वो औरत ने हमें पैसे दिए थे बच्चों को उठाने के लिए। कौन औरत? सुधा जी। सुधा जी? हाँ सर। हाँ बोलो। खिलौने की दुकान में उस खिलौने का म्यूजिक चेंज किया सुधा जी? ओहो, ठीक है। बच्चे और सुधा कहाँ हैं? आप लोग ठीक है? हाँ? अंकल हमें बचा लो अंकल। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए। ये ऋषि का है और सुधा आंटी का है। सुधा आंटी ऋषि को लेके भाग गई। आंटी भाग गई? तो सुधा को पकड़ना होगा। वो ऋषि के साथ ज्यादा दूर नहीं गई होगी, कहीं ऋषि को कुछ करना दे। चलो। अंकल सुधा आंटी ऋषि को बचाना चाहती थी, उससे मारना नहीं चाहती थी। मतलब? यहाँ पे एक बैड अंकल आए थे, वो ऋषि को हर्ट करना चाहते थे। हमने और आंटी ने उनको रोका और सुधा आंटी ऋषि को लेकर भाग गए। कौन था वो आदमी? पता नहीं अंकल, उनने अपना चेहरा ढका हुआ था, हमने उनको देखा नहीं। और आप लोगों में से किसी को भी कुछ नहीं किया उसने? हाँ अंकल, वो तो सिर्फ ऋषि को पकड़ रहे थे। सिर्फ ऋषि को? अब ये क्या चक्कर है? सिर्फ ऋषि को क्यों मारना चाहते हैं? कहीं ये आपसे दुश्मनी का कोई मामला तो नहीं? हमें छोड़ दो आंटी, प्लीज मुझे बचाओ आंटी, आंटी प्लीज बचाओ। नहीं मेरे बच्चे रोते नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगी तुम्हें, डरो मत। देखो भगवान साथ है हमारे, हमें कुछ नहीं होगा। अरे कोई है, बचाओ। मजा आएगा, बम फटेगा और तुम दोनों के चीथड़े उड़ेंगे। कौन सा फोड़ूं, कौन सा फोड़ूं, कौन सा फोड़ूं?
बच्चे को छोड़ दो। उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे। मरेंगे तो दोनों, लेकिन पहले कौन मरेगा ये सोच रहा हूं। कोई नहीं, अक्कड़ बक्कड़ कर लेते। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे नहीं 100। ये बच्चा मरेगा। आंटी बचाओ, आंटी आंटी बचाओ, आंटी बचाओ, आंटी आंटी बचाओ। अब पता चलेगा तुझे मौत का डर किसे कहते हैं।